ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः। मैं राजप्रकाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्त कोष भारतीय कृषक बल। डॉक्टर नारायण दत्त सिंह द्वारा रचित ध्यान धारणा और संवाद पुस्तक से उक्त कथन लिए गए हैं। पुस्तक का शीर्षक समाज के 7 द्वार। जीवन को समझने के लिए हमारे गत जीवन और पूरे जीवन को समझना जरूरी हो जाता है और यह समाज के द्वारा ही संभव है। जब मैं समाज के इन 7 बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम विचार शून्य मस्तिष्क या ब्रह्मांड दर्शन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकें। पहला द्वार पूरक प्रक्रिया है। पूरक का मतलब है अंदर पहुँचने के लिए हमारे पास श्वास के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर पहुंच सकते हैं। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरक का तात्पर्य है कि हम अपने अंदर वायु के साथ प्रवेश करें, क्योंकि वायु या प्राण वायु हमारे सीधे बस स्थल और हृदय स्थल से होती हुई सीधे नाभि स्थल तक पहुंचकर उसको हस्तक्षेप करती हुई उस पर प्रहार करती है। पूरक का तात्पर्य है पूर्ण रूप से सांस को अंदर लेने की क्रिया। एक सामान्य मनुष्य को सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। वह उथली सांस लेता है। वह जो सांस लेता है वह केवल गले तक ही जा पाती है। श्वास लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो श्वास हम लें वह नाभि स्थल तक पहुँचे, जिससे नाभि स्पंदित हो। यदि आपने 2 महीने के बच्चे को नींद में सोते हुए देखा हो तो आपको लगेगा कि वह जो सांस ले रहा है उससे उसकी नाभि बराबर धड़कती रहती है, परंतु मनुष्य यदि नींद लेता है तो नाभि का कोई स्पंदन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि वह श्वास लेने की प्रक्रिया का ज्ञान भूल गया है। वह जो श्वास लेता है वह उथला है, कम है, वह तो गले तक ही जाती है। अतः पूरक करें। पूरक का तात्पर्य है कि हम जोरों से सांस लें और गहराई के साथ लें। हमारे कंठ से लगाकर नाभि तक सैकड़ों प्रकार के मल और जाले जमे हुए हैं, इसलिए वह सांस अंदर नहीं जा पाती। अगर वहाँ जो कफ और जाले जमे हुए हैं उनको वायु के माध्यम से प्रहार कर दूर कर सकेंगे। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि जोरों से या गहरी श्वास लें। पहले बाएं नथुने से श्वास लें, फिर दाएं नथुने से श्वास लें। इसलिए कि इन दोनों श्वास लेने की प्रक्रियाओं का देह के अंदर अलग अलग रूप में प्रयोग है। जब बाएं नथुने से सांस लेते हैं तो हमारी पूरी भाव तंत्री जागृत होती है, और जब दाएं नथुने से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जितने द्वार हैं वह खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसीलिए दोनों नथुनों से बारी बारी सांस लेने से भाव संचरित होते हैं। यह जीवन की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। और हम पहले दाएं नथुने को अपनी उंगली से दबा लें और बाएं नथुने से बाहर निकालें। यहाँ पर 5 प्रक्रियाएं हुई। एक प्रक्रिया है हमने बाएं नथुने को बंद किया और बाएं नथुने से सांस लिया, फिर बाएं से सांस निकाल दिया। दूसरी प्रक्रिया में बाएं नथुने को बंद करेंगे और दाहिने नथुने से सांस लेंगे। दाहिने नथुने से ही सांस को बाहर निकालेंगे। सांस बहुत गहराई के साथ लें। तीसरी प्रक्रिया में बाएं नथुने से सांस लेंगे और दाहिने नथुने से सांस को बाहर निकालेंगे। चौथी प्रक्रिया में हम बाएं नथुने से सांस लेंगे और बाएं से बाहर निकालेंगे। पांचवी प्रक्रिया में दोनों नथुनों से एक साथ सांस लेंगे और एक साथ बाहर निकालेंगे। ये पांचों प्रक्रियाएं पूरक कहलाती हैं। इसी पूरक से रेचक क्रिया का भी समावेश है। रेचक क्रिया का तात्पर्य है
जो सांस हमने अंदर लिया है उसको बाहर निकालने की क्रिया। इसीलिए पूरक और रेचक का अपने आप में अन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। इसीलिए पूरक और रेचक क्रिया एक साथ संपन्न करें। दूसरा द्वार है कुंभक प्रक्रिया। कुंभक का तात्पर्य है हम जोरों से सांस लें, उसको अंदर ही रोक लें और ज़्यादा समय तक उसे रोके रखने की क्रिया को ही कुंभक कहते हैं। कुंभक में न सांस को वापस लिया जाता है और न निकाला जाता है। हम सांस को दोनों नथनों से लें और फिर जलंधर बंद लगाकर उसको रोक दें। जलंधर बंद का तात्पर्य है हिचकी को गले की ठुड्डी पर रोक दें और जब गले की हड्डी ठुड्डी पर रुकेगी तो सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं कर सकेंगे। अंदर का सांस अंदर ही बना रहेगा और जब अंदर का सांस अंदर ही बना रहता है तो वह अंदर बहुत तेज़ी से परिभ्रमण करता है, बहुत तेज़ी से घूमता रहता है। जब वह घूमता है तो अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी जाले हैं, जितने भी द्वार बंद हैं, उन द्वारों द्वारा जोरों से प्रहार होता है। जैसा कि मैंने कहा 7वें द्वार तक पहुंचना है तो दूसरे द्वार पर प्रहार करने की क्रिया इस कुंभक के माध्यम से ही संभव है और कुंभक प्रक्रिया जितने ज़्यादा समय तक की जाए उतना ही उचित है। इसीलिए सांस को जल्दी बाहर निकालने की क्रिया नहीं करें। जब हम कुंभक करेंगे तो दो घटनाएं घटेंगी। एक तो हमारा चेहरा पूर्ण रूप से लाल सुर्ख हो जाएगा, इसलिए कि हम सांस बाहर निकाल नहीं रहे हैं और अंदर एक वेग है, एक आग है, एक चिंगारी पैदा हो रही है। और दूसरी क्रिया क्या होगी कि हमारा पेट फूलने लगेगा और पेट फूलने का तात्पर्य है हमारी नाड़ियाँ तेज़ी से कार्य करने लगेंगी, उनसे स्पंदन होने लगेगा और नाड़ियों में जो गतिशीलता आनी चाहिए वह आएगी। नाड़ियों में गतिशीलता आने का तात्पर्य है हम दूसरे द्वारों को खोज सकेंगे। अंदर जो रुका हुआ सांस होता है वह अपने आप में फैलता है क्योंकि अंदर जठराग्नि है। जठराग्नि का उस वायु से जो संबंध स्थापित होता है तो वह वायु फैलती है और पेट को फुला देती है। पेट को फुलाने का तात्पर्य है कि अंदर जितने भी रोग हैं उनको समाप्त करने की प्रक्रिया। पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर जो गतिशीलता नहीं है वह गतिशील होने की प्रक्रिया। तीसरा समाधि का तीसरा चरण भस्त्रिका है। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः।